उसकी हत्या जब हुई तो कहा भी कमेंट्स करके सुशांत बोला कि जिन्होंने किया मैं छोड़ूंगा नहीं। वो मैसेज इन लोग के पास जा गया जिन्होंने मर्डर किया है। वही सेम ना रात को उनके घर पे 5-6 गाड़ी लेके आए, उसमें एक मंत्री का सिग्नल वाली गाड़ी थी तापा में, और अंदर जाके सुशांत जब उनको बोला नहीं मैं छोड़ने वाला, तो उसको चारों तरफ से पकड़ के मारा है। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में एफआईआर हो गई। सुशांत मामले में सीबीआई आ गई सुप्रीम कोर्ट के बाद। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में 15 मुद्दों को लेकर सवाल किए गए हैं सीबीआई के सामने। कुछ ऐसी बातें सामने निकल के आ रही हैं, पर आखिरकार इस मामले में नेता अभिनेताओं को लेकर बातें क्यों निकल के आ रही हैं? पीआईएल जो दाखिल की गई है उसमें दिशा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठ रहे हैं नेता अभिनेताओं को लेकर। और जो मामला कहा जा रहा है कि सीसीआई के अंदर पहुंच चुका है, मतलब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पहुंच चुका है, उसके बाद मामला इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब बहुत सारे लोगों के क्या पोल खुलने वाली है। क्या है पूरा मामला बताएंगे आपको डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम दावा करें यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले का, सुशांत मामला जो आज से लगभग 3.5 साल से चल रहा है, इस मामले में सवाल बहुत उठ रहे हैं। पर सुशांत से पहले दिशा केस एक हुआ था, उसको लेकर भी सवाल लोगों ने उठाए थे, और बहुत गंभीर सवाल उठाए थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं ने सवाल उठाए, जबकि उनके परिवार ने कहा कि भैया ऐसा कोई मामला नहीं है, ये गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। पर नेताओं ने इस मामले को लेकर बहुत गंभीर सवाल उठाए, और जब ये मामला सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर पहुंचा तब कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर और गंभीर सवाल उठाने लग गए लोग, और गंभीर सवालों के साथ साथ नेता अभिनेताओं की बातें होने लग गई, मोबाइल लोकेशन को लेकर बातें होने लग गई। और इसी के साथ अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों ने इस मामले को इस हद तक पहुंचा दिया कि मामले में इतनी गंभीर बातें बोल दी गई हैं जो शायद हम यहाँ बोल भी नहीं सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला जब से उठा है, और जब से इस मामले को लेकर ही, दिशा केस को लेकर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, जो पीआईएल दाखिल हुई है बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर, जिसमें सबूतों को लेकर बात हो रही है, चश्मदीद को लेकर बात हो रही है, सबूत पेश किए गए हैं, नेता अभिनेताओं को लेकर सवाल उठाए गए हैं, लिखे गए हैं नाम, बड़े बड़े नेताओं के, बड़े बड़े अभिनेताओं के नाम लिखे गए हैं, उसको लेकर सुनवाई होने वाली है। 28 नवंबर और 6 दिसंबर के बीच में कभी भी सुनवाई हो सकती है। अब 28 नवंबर को होगी या 6 दिसंबर को होगी ये तो फिलहाल अभी कोई जानता नहीं है, पर हो सकती है जल्द इस मामले में सुनवाई। तो सुनवाई होने के बाद क्या इस मामले में और कुछ बड़े खुलासे होने बाकी हैं? क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए मामले में कई सारी बातें सामने निकल के आ रही हैं, कई सारे सवाल उठ रहे हैं, और कई सारे सवालों के बीच में इतनी बातें अब सामने हो चुकी हैं कि भैया यहाँ पर जिस नेताओं के बारे में बातें हो रही हैं वो नेता छोटे मोटे नहीं हैं। नेता के बारे में गंभीर बातें हो रही हैं, रिया और एयू के कॉल रिकॉर्ड की बातें हो रही हैं, सीसीटीवी फुटेज की बातें हो रही हैं, यहाँ तक कि जो लोग मौजूद थे उनकी कॉल लोकेशन की बातें हो रही है, भैया कॉल डिटेल की बातें हो रही हैं, और यहाँ तक कि बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने रख दिए जाएं, अभिनेताओं के नाम सामने रख दिए जाएं, तो कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। मतलब साफ है कि सबूत बड़े हाथ हैं, तभी इतने बड़े नेता और इतने बड़े अभिनेता का नाम खुल के लिया जा रहा है सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर। और जब बड़े जज साहब नीलेश ओझा जी, जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि हम जब उनकी बात सुनते हैं तो हम खुद शॉक हो जाते हैं कि इतनी बड़ी बात नीलेश ओझा जी ने बताई है कि इस मामले में इनके नाम आ रहे हैं सामने, ये लोग हैं इस मामले में इतने सब कुछ करने वाले। तो सवाल उठता है कि भैया क्या इस मामले के बारे में कोई आम शख्स कभी बोल भी सकता था? फिलहाल मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिसके हाथ में पावर वही इतने बड़े लोगों के नाम ले सकता है, और डेफिनेटली जिसके हाथ में सबूत वही इतनी बड़ी बातें कर सकता है, क्योंकि आम इंसान इतनी बड़ी बातें कभी कर ही नहीं सकता। आम इंसान के मुंह से अगर ये बातें निकल जाएं तो शायद उसकी लाइफ खराब हो जाए। तो इसलिए आप और हम इस चीज़ को बैठकर डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर नाम नहीं ले सकते किसी का, क्योंकि नाम लेने के लिए कोर्ट बैठा है। नाम लेने के लिए, क्योंकि नाम अगर लिया जाएगा तो डेफिनेटली सबूतों के तौर पर, और सबूत जब कहा जा रहा है कि इस मामले में अब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर उठ चुके हैं, सबूतों को लेकर बातें उठ गई हैं, और जब वो बातों को लेकर जो पीआईएल में लिखी गई हैं उसको लेकर कोर्ट डिस्कस करेगी, फिर जाके पता लगेगा कि इस मामले में होने क्या वाला है। क्योंकि सीबीआई की बात करें तो सीबीआई इस मामले में जब आई थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आई थी, और सीबीआई ने शुरुआत में जो काम किया वो काबिल तारीफ था, पर वो काम कब ठंडा पड़ गया या वो काम कब धीरे हो गया ये किसी को नहीं पता रहा। जिसके बाद लोगों ने बहुत सवाल उठाए। लगभग 3 साल कम नहीं होते सीबीआई को एक मामले में जांच करते हुए, और 3 साल में एक ऑफिशियली तौर पर कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया कि सामने आए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, इतने लोग सवाल उठा रहे हैं, इतने लोग जवाब मांग रहे हैं, कोई मतलब नहीं। जिसके बाद लगातार लोगों ने सवाल उठाए, लगातार सुशांत के फैंस, जिनको हम आज के टाइम पर एसएसआर वॉरियर, एसएसआर रियन के नाम से जानते हैं, लगातार जब वो लोग सवाल उठा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तब जाके कहा जा रहा है कि इस मामले को लेकर कोई बातें निकल के आ रही है सामने। और इन बातों को सामने आने का मतलब साफ है कि भैया
इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इन चीज़ों को लेकर बहुत सारी चीज़ें हमने लिखी हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर अगर हम यहाँ पर सुनते हैं लोगों के इंटरव्यू, नीरज ओझा जी की बातें सुनते हैं, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो बातें हो रही हैं उनको सुनते हैं, तो उसमें कुछ पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको बता सकें कि ये बातें अभी चल रही है इस मामले को लेकर। और उम्मीद है कि जल्द अब इस पूरे मामले को लेकर कोई कंक्लूजन निकल सकता है, क्योंकि डेफिनेटली इलेक्शंस है और इलेक्शन है तो एक मामला 3.5 साल से चल रहा है। छोटा मामला नहीं है, बहुत बड़ा मामला है। और इस मामले को चलते हुए हमने देखा है 3 साल से, और उन्हीं 3 सालों के बीच में हमको इतना सपोर्ट मिला है लोगों का कि आप खुद बिलीव नहीं कर सकते हैं। मतलब सोचिए, इतनी बड़ी फैमिली बन गई कि लोगों ने इतना सपोर्ट कर दिया जितना उम्मीद नहीं थी। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप सच के लिए आवाज़ उठाते हो या फिर किसी के न्याय के लिए आवाज़ उठाते हो तो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, पर यहाँ पर सही भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सही गलत का फैसला तो अब यहाँ पर जिस तरीके से सवाल उठे, पीएल दाखिल हुई है, उसके बाद ही पता लगेगा सही कौन है गलत कौन है। ये वक्त आने पे सामने आ जाएगा। पर जब वक्त रहते रहते चीज़ें नहीं हुई तब जाके सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला उठा, और मामला इतनी तेजी से उठेगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। पर अब ये लगता है कि मामला जितनी तेजी से उठा है उतनी तेजी से मामला सॉल्व हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि देखा जाए अगले साल चुनाव है, और चुनाव से पहले कोई भी मामला इतनी तेज़ी से अगर उठता है तो डेफिनेटली उसके सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उम्मीद है जल्द देखेंगे हम इस मामले को सॉल्व होते हुए। पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि नेता अभिनेताओं के नाम सामने आने कोई छोटी बात नहीं है, तो आप अपनी राय कमेंट्स रखना मत भूलिएगा। हम चाहेंगे आप बताइए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या समझ रहे हो, क्या लग रहा है आपको, और साथ ही साथ आपसे अपील करेंगे आप अपनी राय कमेंट्स में जरूर रखिए, क्योंकि हम देखें तो भैया आपके अंदर क्या चल रहा है इस पूरे मामले को लेकर। क्योंकि आप अपनी राय रखेंगे तो हमको पता लगेगा कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में आपसे अपील यही करेंगे, अपनी राय कमेंट्स में रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला रिव्यू। हमने एक और चैनल बनाया है यूट्यूब का, ताकि आपका सपोर्ट वहाँ पे मिलता रहे। वहाँ भी आपको जल्दी वीडियो मिलेंगी। अभी थोड़ा एक्टिव नहीं है वो चैनल, पर उम्मीद है कि आप उस चैनल के साथ भी जुड़ेंगे। और दूसरी तरफ फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है सागर भल्ला, और उम्मीद है उसके साथ भी आप जुड़ेंगे, क्योंकि अगर आप उसके साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली हमें लगेगा कि आप अपना प्यार, अपना सपोर्ट वहाँ पर भी दिखा रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। साथ में भूलिएगा मत चैनल के साथ जुड़ना, जो चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।